मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूरो, शिल्प और जीवन का मेल, यानी आपके भविष्य की पूरी सुरक्षा। 5 चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में मायावती सबसे रईस सीएम, लेकिन सूबे की आधे से अधिक आबादी भूखे पेट सोने को मजबूर। जेडीयू कर सकती है तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में शरद ने किया सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान। राज ठाकरे के उत्तर भारतीय विरोधी बयान पर भड़के नीतीश, बताया चुनावी स्टंट, कहा मुंबई पर हक सबका। सीवान में सेवा यात्रा के दौरान नीतीश ने लिया विकास कार्यों का जायजा। कल सीवान के राजेंद्र स्टेडियम में जनता के दरबार में सुनेंगे लोगों की फरियाद। साहिबगंज के पास ब्रह्मपुत्र मेल और मालगाड़ी की भिड़ंत, 5 की मौत, 9 घायल। रेल प्रशासन ने की मुआवजे की घोषणा, ट्रेन परिचालन चालू। और धनबाद में कोयले की चाल धंसने से 1 की मौत, 5 लोग फंसे, अवैध उत्खनन के दौरान हुआ हादसा। हेडलाइंस के प्रायोजक थे यूरो, अल्टीमेट रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। देश के सबसे बड़े सूबे में है चुनाव की तैयारी। सियासी दलों में मची है गद्दी पाने की मारामारी। वोट के लिए है जंग जारी। 5 साल बाद आई है जनता जनार्दन की बारी, जिस पर जनता जताएगी एतबार। होगा उसका बेड़ा पार। नेताओं में लगी है उपलब्धि गिनाने की रेस। क्या है सच, क्या है झूठ, अब नहीं बचेगा शेष, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए जनादेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मौर में स्वागत है आपका। जनादेश उत्तर प्रदेश में खास पेशकश में मैं हूं सुदामा रॉय। जनादेश उत्तर प्रदेश के इस सफर में आज आपको हम उत्तर प्रदेश के बांसी विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे, जो सूबे के सिद्धार्थनगर जिले में है। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। सर्द मौसम के बावजूद उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा उफान पर है। जनादेश उत्तर प्रदेश में आज बारी है सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विधानसभा के बारे में जानने की। यह पहले बस्ती जिले में था, लेकिन अब सिद्धार्थनगर में है। बांसी तब भी महत्वपूर्ण था और आज भी है। आइए देखते हैं कि आंकड़ों के मुताबिक क्या कहता है यह विधानसभा क्षेत्र। हम खड़े हैं बांसी राजघराने के राजद्वार पर और बांसी विधानसभा सीट पर तकरीबन 2 दशकों तक इस राजघराने का कब्जा रहा है। बांसी विधानसभा क्षेत्र को अगर बीजेपी का गढ़ कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सीट पर करीब 2 दशकों तक बांसी राजघराने का कब्जा रहा है, जो बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं। बांसी के राजा जयप्रताप सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। साल 1989 से 2007 तक बांसी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का डंका बजा है। लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से मात खानी पड़ी। बीजेपी के उम्मीदवार जयप्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के नेता लालजी यादव से हार गए थे। करीब 4.25 लाख की आबादी वाले इस विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की तादाद तकरीबन 3 लाख है। 2012 का विधानसभा चुनाव इस सीट के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस बार बांसी से सिटिंग विधायक के अलावा 4 बार विधायक रह चुके जयप्रताप सिंह और राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी मैदान में हैं। और अगर जातीय आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो बांसी ब्राह्मण बहुल इलाका है, इसलिए कई पार्टियों ने यहां से ब्राह्मण उम्मीदवार ही उतारे हैं।
बांसी से प्रमोद चतुर्वेदी और दीपक मिश्रा के साथ विशाल आजम मौर्य। कहते हैं कि जिले के शिक्षा का गढ़ है बांसी। यहां नवोदय विद्यालय के अलावा जिले का शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान भी है, लेकिन क्या इसके बावजूद बांसी का विकास हुआ? जनादेश का मिजाज टटोलने के लिए हमारे रिपोर्टर प्रमोद चतुर्वेदी बांसी पहुंचे। आइए सबसे पहले आपको मौर्य टीवी की नजर से दिखाते हैं इस इलाके की असली तस्वीर। हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विधानसभा क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ का शिक्षा का स्तर। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? क्या खा रहे हैं आप? गुटखा खा रहे हैं आप? कक्षा 5 में पढ़ते हैं, गुटखा खा रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम सुना है? नहीं। भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम? जी हाँ, ये तस्वीर उसी बांसी की है जो सिद्धार्थनगर जिले का एजुकेशनल हब कहलाता है। बात शिक्षा व्यवस्था की है, इसलिए हमने भी अपनी तहकीकात प्राथमिक विद्यालयों से की, क्योंकि यही पढ़ाई की नींव है। लेकिन शिक्षा की ये नींव कितनी कमजोर है, इससे अब आप भी रूबरू हो चुके होंगे। बच्चे अब तक ना तो महात्मा गांधी को जानते हैं, ना ही मनमोहन सिंह को। ये बड़ी हैरत की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो इस स्कूल के शिक्षिका का जवाब है। मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम पता है? सॉरी सर। ये जवाब सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे, लेकिन दिल थामे रहिए, क्योंकि अभी आपको मिड डे मील की सच्चाई भी जाननी है। यहाँ ताला है। रसोई घर तक हम पहुंचे हैं और रसोई घर में ताला बंद है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के शिक्षिका से कि क्यों ताला बंद है। मिड डे मील बच्चों को शायद आज नहीं मिला है, तो मैडम से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये जो रसोई घर है इसमें ताला बंद है, ऐसा क्यों? सर जो है प्रधान जी यहाँ पे खाना भेजते हैं, सामान भेजते हैं, लेकिन आज जो है प्रधान जी ने सामान भेजा नहीं है, इसलिए आज खाना नहीं बन पाया है। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें खाने में क्या मिलता है। बेटा आइए इधर, आपका नाम क्या है? राम अवतार जी, खाना मिला है आज? जी नहीं। कल मिला था? जी नहीं। कल भी नहीं मिला था। पिछली बार जब आप स्कूल आए थे तो खाना मिला था स्कूल में? जी मिला था। आज खाना टीचर ने क्या बताया क्यों नहीं मिला? सर 10-15 दिन से नहीं मिलता, उसके बाद में मिलता है तो कम ही मिलता है खाना। भर पेट खाना भी नहीं मिलता। बच्चों को मिड डे मील भी नहीं मिल रहा है। सिद्धार्थनगर जिला है, इसकी बांसी विधानसभा क्षेत्र का एक प्राथमिक विद्यालय। ये एक नमूना भर है। इस जिले के तकरीबन सभी प्राथमिक विद्यालयों का अमूमन यही हाल है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा जनादेश उत्तर प्रदेश। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश उत्तर प्रदेश। बांसी सिद्धार्थनगर जिले का सबसे अहम तहसील है, फिर भी शिक्षा की रोशनी यहां बेहद कम है। शिक्षा के अलावा हमारे रिपोर्टर प्रमोद चतुर्वेदी ने इस इलाके की सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जायजा लिया, तो देखते हैं इस रिपोर्ट में। बांसी तहसील न सिर्फ जिले की सबसे बड़ी तहसील है, बल्कि इसे आदर्श नगरपालिका परिषद का दर्जा भी मिला हुआ है। यहाँ जिला स्तरीय जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय जीवन बीमा निगम की मुख्य शाखा, प्रधान डाकघर और बहुत पुराने मुंसिफ न्यायालय के अलावा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय भी है। ये तस्वीर बांसी के मुख्य सड़क की है।
बांसी विधानसभा क्षेत्र की एक अहम सड़क जो बांसी इटवा मुख्य मार्ग है, उसकी हालत हम दिखाना चाहेंगे कि इस सड़क की हालत देख लीजिए। इस पर पिच का नामो निशान नहीं है, सिर्फ पत्थर और गिट्टी बिछाकर इस सड़क को छोड़ दिया गया है। हालांकि इसकी चौड़ाई जो मुख्य सड़क होती है उसके बराबर ज़रूर है, लेकिन यहाँ तारकोल का एक नामो निशान तक नहीं मिलेगा। और हम अपनी जानकारी के हिसाब से हम बता दें कि ये सड़क जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद के गांव को जोड़ती है। साथ ही यहाँ के कई महत्वपूर्ण मंत्री और कई सांसदों के गांवों को जोड़ती हुई इस सड़क का हाल आप अपने सामने देख सकते हैं। जहां तक हमारी सूचना है, इलाके के कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमें ये जानकारी मिली कि सरकार में, मायावती सरकार में काफ़ी रसूख रखने वाले लोगों के करीबी को ही ये ठेका मिला है। और इस रोड की हालत आप देख सकते हैं कितनी बद से बदतर है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। आपने अब तक ये सुना होगा, बहन जी के राज में अब इसे देख भी लीजिए। अगर प्रशासन का जरा भी भय होता तो ये सड़क ऐसी नहीं होती। ये सफर को सुहाना कम डरावना ज्यादा बनाती है। इसका जो हाल है उसके अलावा और जो इलाके की सड़कें होंगी उनका हाल क्या होगा। हम खड़े हैं बांसी विधानसभा क्षेत्र के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है इस विधानसभा क्षेत्र के इस प्राथमिक केंद्र पर। इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति अच्छी है। ये पूरे बांसी तहसील को कवर करती है, लेकिन यहाँ एक भी मरीज नहीं है। आखिर क्यों, ये बताना बेहद मुश्किल है। पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद हैं। हमको छोड़कर के 2 लोग हैं। बाकी कमरे या तो खाली हैं नहीं तो बंद। बांसी से प्रमोद चतुर्वेदी और दीपक मिश्रा के साथ विशाल आजम मौर्य। कहते हैं कि तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। तुम ही ना सुन सको अगर, किस्सा ये गम सुनेगा कौन। बांसी की जनता भी अपने नेता से अपनी परेशानियां सुनाना चाहती है। आइए आप भी सुनिए जनता की परेशानी उन्हीं की जुबानी। यहाँ तो पहली बात लाइट की समस्या है, ठीक है। लाइट बराबर नहीं आती है और यहाँ पे कुछ लोग बेरोजगार भी हैं जो कि इसके पहले जो आए थे वो बहुत आशा दे के गए थे और बहुत सब कुछ करके गए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं किए थे। खाद चाहे, बीज चाहे टाइम पर, डाई चाहे और का हमन के चाहे, और भी हमन के समस्या बा ये किसानन का। हमारे यहाँ समस्या है, ना तो खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है, पेट्रोल का दाम हर महीने बढ़ रहा है, डीजल बढ़ा, किसान क्या करे, कहाँ से खेती करे। अब वोट खरीदी दुनिया परेशान है, ना खाद मिला था, ना का बोला था, तेल फुलियल हाली मिला था, कौनो सामान तो किसान कुल है किसान के ऊपर। खाद की परेशानी है और क्या, वही 1000 रुपया ब्लैक में मिल रही है। और यहाँ जो है नाली वगैरह जो है भटा रहता है कई साल, उसको साफ नहीं होता है। सबसे हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, 5 साल से हम लोग अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं बिजली की समस्या से। हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बिजली है। सड़क, बिजली, पानी मिले और क्या चाहिए हम लोगों को। कोई हम लोग घर थोड़ी ना बनवाएगा। इसमें मुख्य समस्याएं सड़क है, पानी है, बिजली है और शिक्षा के लिए जो है कॉलेज की कमी है। मैम, मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा है। ये 5 मूलभूत समस्याएं शुरू से रही हैं, आज भी हैं और भविष्य में भी बनी रहेंगी। तो यूपी में चुनावी घमासान मचा है। पिछले चुनाव में यहां के समाजवादी पार्टी की साइकिल चल निकली, लेकिन क्या इस बार भी चुनावी रेस में साइकिल की जीत होगी? आइए देखते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र से लखनऊ जाने के लिए किसकी दावेदारी कैसी है। नाम लालजी यादव, पार्टी समाजवादी, जाति यादव। बांसी विधानसभा से लखनऊ विधानसभा पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस इलाके से अपने मौजूदा विधायक लालजी यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। और बनाए भी क्यों ना, इस इलाके से बीजेपी का कमल भी तो लालजी यादव ने ही उखाड़ा था। लालजी यादव ने बड़े ही संघर्ष के बाद राजा बांसी को 2007 के चुनाव में हराया था। ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं।
और इस इलाके में ये एसपी के बड़े नेता माने जाते हैं। सरकार बनाएंगे तो हम सबसे पहले शिक्षा के मामले में इस क्षेत्र का विकास करेंगे। नाम ईश्वर चंद शुक्ला, पार्टी कांग्रेस, जाति ब्राह्मण। इस विधानसभा सीट पर हाथ का साथ निभा रहे हैं ईश्वर चंद शुक्ला। ईश्वर चंद कपिलवस्तु विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं। चूंकि परिसीमन के बाद कपिलवस्तु सीट सुरक्षित हो गई है, इसलिए इस बार कांग्रेस ने इनको बांसी से अपना उम्मीदवार भी बनाया है। ईश्वर चंद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और परिसीमन के बाद से ही यानी तकरीबन 4 सालों से ये इसी इलाके में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ की बिजली की समस्या और आवागमन की सड़कों की समस्या दूर करेंगे। सबसे पहले मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ हर गांव को बिजली और हर गांव तक 4 पहिया आने जाने वाली सड़क बनकर। नाम विनय शंकर तिवारी, पार्टी बीएसपी, जाति ब्राह्मण। विनय शंकर तिवारी कर रहे हैं बांसी से हाथी की सवारी। जी हां, विनय शंकर तिवारी को ही बीएसपी ने इस इलाके से अपना उम्मीदवार बनाया है। विनय शंकर पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और खलीलाबाद के सांसद कुशल तिवारी के भाई भी, यानी विनय शंकर तिवारी खानदानी नेता हैं। विनय शंकर तिवारी को मौजूदा बीएसपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। ये इलाका ब्राह्मण बहुल है और साथ ही इस इलाके में करीब 18% बीएसपी का परंपरागत वोट भी है। इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र में टक्कर कांटे की है। यहाँ के क्षेत्र को एक तो बाढ़ मुक्त बनाना है। देखिए, बाढ़ की समस्या पे बहुत ज़बरदस्त बाढ़ की समस्या है। अस्पताल की समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं है। तो अगर होते हैं हम तो बाढ़ और यहाँ के स्वास्थ्य की चीज़ों का समाधान हम करना चाहेंगे। नाम जय प्रताप सिंह, पार्टी बीजेपी, जाति क्षत्रिय। बीजेपी बांसी विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर कमल खिलाना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने इस इलाके से राजा बांसी कहे जाने वाले जय प्रताप सिंह को ही टिकट दिया है। शुरू से ही इस सीट पर राजा का कब्जा रहा है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी जय प्रताप सिंह ही विजयी होंगे। बांसी के राजा ने 2009 के लोकसभा चुनाव में भी दांव आजमाया था, लेकिन वहां भी उनको जगदंबिका पाल से मात खानी पड़ी थी। बांसी से प्रमोद चतुर्वेदी और दीपक मिश्रा के साथ विशाल आजम मौर्य। एक तो जो अधूरे काम हमारे समय के रह गए थे उनको तो पूरा करना ही है। दूसरे जो ये समस्या जो हर किसान से जुड़े हुए हैं, जो हर गरीब आदमी जुड़े हैं, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, उन पर लड़ाई रख के उनको सही तरह से इनको अपने जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाना। अभी करनी है कई बातें विशेष, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा जनादेश उत्तर प्रदेश। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झूठी सच्ची आस पर जीना कब तक, आखिर कब तक? बांसी की जनता भी सालों से एक भागीरथ ऋषि की तलाश में है जो इस इलाके में विकास की गंगा बहा सके, लेकिन अब तक यहां की जनता को सिर्फ वायदे ही मिले हैं और जनता है कि फिर वे उम्मीदें पाले बैठी है। तो वादे तो तमाम करते हैं, सब सड़क की समस्या है, नाली की समस्या और सब समस्या, फैक्ट्री है, तमाम की समस्या है, कुछ नहीं हुआ। जीतने के लिए पहली बात तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करें और दूसरी बात जो यहाँ पे पानी रुकता है उसकी व्यवस्था करें और तीसरी बात नाले की व्यवस्था करें और जो रोड बनवाया जा रहा है वो सही ढंग से बनवाया जाए, वो सिर्फ दिखावे के लिए बनवाया जाता है। तो तमाम सारे तथाकथित नेता, चाहे वो विधायक हों, सांसद हो, जो भी है, ऐसे ही आते हैं, चुनावी दावे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और जाते वक्त बस बाय बाय बोलते हैं, यानी 5 वर्ष बाद हम फिर लौट के आएंगे आपके बीच,
और आप तैयार रहिएगा हमको वोट करने के लिए। अब यहाँ जो नगर में जो विकास हो या क्षेत्र का विकास हो, सड़क हो, पुल हो, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज हो, और क्या। ये 5 साल बीत गया, मतलब सड़क के लिए गए कि सड़क बनाएंगे, चुनाव से पहले भी गए और संजोग से उसी क्षेत्र के वो भी हैं, कोई काम नहीं। मतलब जो खाद 300 350 मिलना चाहिए था वो उन्हीं के क्षेत्र में ही 500 मिला, बस लोग ले गए, सोसाइटी से ले गए, लेकिन 500 में लेके गए। जिस क्षेत्र में ट्यूबवेल लगे, किसानों को खाद समय से मिले, सड़क का सुधार हो, शिक्षा की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। यहाँ पर अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो समय से अस्पताल में पहुँचते नहीं हैं। और माया मैडम सूबे की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए राज्य बांटने पर तुली हैं, लेकिन क्या माया का यह पत्ता विधानसभा चुनाव में रंग दिखा पाएगा? देश का सियासी बागडोर ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ही हाथ में रहा है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी या फिर यूं कहें कि नेहरू से लेकर वाजपेयी तक ज्यादातर प्रधानमंत्री इसी प्रदेश ने दिए हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के नुमाइंदे भी सबसे ज्यादा यूपी से ही हैं। देश की सबसे बड़ी विधानसभा भी यही है। फिर भी उत्तर प्रदेश की गिनती देश के बीमारू प्रदेशों में होती है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार कछुए की चाल जैसी है, खासकर पूर्वांचल हिस्से में तो और भी ज्यादा। विकास के नाम पर ही उत्तर प्रदेश को एक बार बांटा जा चुका है, अब दोबारा इसे बांटने की कवायद शुरू हो गई है। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का शिगुफा छोड़ दिया है, लेकिन क्या माया का ये शिगुफा उनको सियासी फायदा पहुंचा पाएगा? पूर्वांचल हो जाए, बुंदेलखंड हो जाए, 2 बांट जाए, लेकिन अब कहिए कि 4 बांट दें तो खाली एक कहना है कि बांट रहे हैं। जनता सब कुछ जानती है और वो अपना जवाब चुपचाप चुनाव में देती है। बंटवारे की चिंगारी 2007 के चुनाव में भी दिखी थी, लेकिन दोबारा इसको हवा 4.5 साल बाद मिली है। जाहिर है सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। लेकिन ये बात जनता भी बखूबी जानती है। बांसी से प्रमोद चतुर्वेदी और दीपक मिश्रा के साथ विशाल आजम, मौर। ये जो पब्लिक है सब जानती है। आइए देखते हैं कि बांसी की जनता के मुताबिक कौन है मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार। अभी हम क्या कहें किसको जिताएंगे, अभी तो मूड ही नहीं है किसको जिताएं। तो ये ऐसा है, हमारे यहाँ गुरु बाबा कहें कि वोट ही मत दीजिए किसी को। मुख्यमंत्री हमारे हिसाब से तो कांग्रेस का अगर सरकार हो, हमारे मुख्यमंत्री मायावती रहे, जो बिजली सही करवा दे उसी को वोट दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव सबसे अच्छे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। तो आज जनादेश उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। कल इसी वक्त मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के साथ। आप बने रहिए मौर के साथ। नमस्कार। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झूठी सच्ची आस पर जीना कब तक, आखिर कब तक? बांसी की जनता भी सालों से एक भागीरथ ऋषि की तलाश में है जो इस इलाके में विकास की गंगा बहा सके, लेकिन अब तक यहां की जनता को सिर्फ वायदे ही मिले हैं और जनता है कि फिर वे उम्मीदें पाले बैठी है। तो वादे तो तमाम करते हैं सब, सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है और सब समस्या, फैक्ट्री है, तमाम की समस्या है।
कुछ नहीं हुआ। जीतने के लिए पहली बात तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करें, और दूसरी बात जो यहाँ पे पानी रुकता है उसकी व्यवस्था करें, और तीसरी बात नाले की व्यवस्था करें, और जो रोड बनवाया जा रहा है वो सही ढंग से बनवाया जाए, वो सिर्फ दिखावे के लिए बनवाया जाता है। तो तमाम सारे तथाकथित नेता, चाहे वो विधायक हों, सांसद हो, जो भी है, ऐसे ही आते हैं, चुनावी दावे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और जाते वक्त बस बाय बाय बोलते हैं, यानी 5 वर्ष बाद हम फिर लौट के आएंगे आपके बीच और आप तैयार रहिएगा हमको वोट करने के लिए। अब यहाँ जो नगर में जो विकास हो या क्षेत्र का विकास हो, सड़क हो, पुल हो, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज हो, और क्या। ये 5 साल बीत गया, मतलब सड़क के लिए गए कि सड़क बनाएंगे, चुनाव से पहले भी गए और संजोग से उसी क्षेत्र के वो भी हैं, कोई काम नहीं, मतलब जो खाद 300 350 मिलना चाहिए था वो उन्हीं के क्षेत्र में ही 500 मिला, बस लोग ले गए, सोसाइटी ले गए, लेकिन 500 में लेके गए। जी क्षेत्र में ट्यूबवेल लगे, किसानों को खाद समय से मिले, सड़क का सुधार हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। यहाँ पर अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो समय से अस्पताल में पहुँचते नहीं हैं। और माया मैडम सूबे की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए राज बांटने पर तुली हैं, लेकिन क्या माया का यह पत्ता विधानसभा चुनाव में रंग दिखा पाएगा? देश का सियासी बागडोर ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ही हाथ में रहा है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी या फिर यूं कहें कि नेहरू से लेकर वाजपेयी तक ज्यादातर प्रधानमंत्री इसी प्रदेश ने दिए हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के नुमाइंदे भी सबसे ज्यादा यूपी से ही हैं। देश की सबसे बड़ी विधानसभा भी यही है। फिर भी उत्तर प्रदेश की गिनती देश के बीमारू प्रदेशों में होती है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार कछुए की चाल जैसी है, खासकर पूर्वांचल हिस्से में तो और भी ज्यादा। विकास के नाम पर ही उत्तर प्रदेश को एक बार बांटा जा चुका है, अब दोबारा इसे बांटने की कवायद शुरू हो गई है। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का शिगुफा छोड़ दिया है, लेकिन क्या माया का ये शिगुफा उनको सियासी फायदा पहुंचा पाएगा? पूर्वांचल हो जाए, बुंदेलखंड हो जाए, 2 बांट जाए, लेकिन अब कहिए कि 4 बांट दें तो खाली एक कहना है कि बांट रहे हैं। जनता सब कुछ जानती है और वो अपना जवाब चुपचाप चुनाव में देती है। बंटवारे की चिंगारी 2007 के चुनाव में भी दिखी थी, लेकिन दोबारा इसको हवा 4.5 साल बाद मिली है। जाहिर है सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। लेकिन ये बात जनता भी बखूबी जानती है। बांसी से प्रमोद चतुर्वेदी और दीपक मिश्रा के साथ विशाल आजम, मौर। ये जो पब्लिक है सब जानती है। आइए देखते हैं कि बांसी की जनता के मुताबिक कौन है मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार। अभी हम क्या कहें किसको जिताएंगे, अभी तो मूड ही नहीं है किसको जिताएं। तो ऐसा है हमारे यहाँ गुरु बाबा कहे कि वोट ही मत दीजिए किसी को। मुख्यमंत्री हमारे हिसाब से तो कांग्रेस का अगर सरकार हो, हमारे मुख्यमंत्री मायावती रहे, जो बिजली सही करवा दे उसी को वोट दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव सबसे अच्छे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। तो आज जनादेश उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। कल इसी वक्त मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के साथ। आप बने रहिए मौर के साथ। नमस्कार। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झूठी सच्ची आस पर जीना कब तक, आखिर कब तक?
बांसी की जनता भी सालों से एक भागीरथ ऋषि की तलाश में है जो इस इलाके में विकास की गंगा बहा सके, लेकिन अब तक यहां की जनता को सिर्फ वायदे ही मिले हैं और जनता है कि फिर वे उम्मीदें पाले बैठी है। तो वादे तो तमाम करते हैं सब, सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है और सब समस्या, फैक्ट्री है, तमाम की समस्या है, कुछ नहीं हुआ। जीतने के लिए पहली बात तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करें, और दूसरी बात जो यहाँ पे पानी रुकता है उसकी व्यवस्था करें, और तीसरी बात नाले की व्यवस्था करें, और जो रोड बनवाया जा रहा है वो सही ढंग से बनवाया जाए, वो सिर्फ दिखावे के लिए बनवाया जाता है। तो तमाम सारे तथाकथित नेता, चाहे वो विधायक हों, सांसद हो, जो भी है, ऐसे ही आते हैं, चुनावी दावे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और जाते वक्त बस बाय बाय बोलते हैं, यानी 5 वर्ष बाद हम फिर लौट के आएंगे आपके बीच और आप तैयार रहिएगा हमको वोट करने के लिए। अब यहाँ जो नगर में जो विकास हो या क्षेत्र का विकास हो, सड़क हो, पुल हो, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज हो, और क्या। ये 5 साल बीत गया, मतलब सड़क के लिए गए कि सड़क बनाएंगे, चुनाव से पहले भी गए और संजोग से उसी क्षेत्र के वो भी हैं, कोई काम नहीं, मतलब जो खाद 300 350 मिलना चाहिए था वो उन्हीं के क्षेत्र में ही 500 मिला, बस लोग ले गए, सोसाइटी ले गए, लेकिन 500 में लेके गए। जी क्षेत्र में ट्यूबवेल लगे, किसानों को खाद समय से मिले, सड़क का सुधार हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। यहाँ पर अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो समय से अस्पताल में पहुँचते नहीं हैं। और माया मैडम सूबे की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए राज बांटने पर तुली हैं, लेकिन क्या माया का यह पत्ता विधानसभा चुनाव में रंग दिखा पाएगा? देश का सियासी बागडोर ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ही हाथ में रहा है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी या फिर यूं कहें कि नेहरू से लेकर वाजपेयी तक ज्यादातर प्रधानमंत्री इसी प्रदेश ने दिए हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के नुमाइंदे भी सबसे ज्यादा यूपी से ही हैं। देश की सबसे बड़ी विधानसभा भी यही है। फिर भी उत्तर प्रदेश की गिनती देश के बीमारू प्रदेशों में होती है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार कछुए की चाल जैसी है, खासकर पूर्वांचल हिस्से में तो और भी ज्यादा। विकास के नाम पर ही उत्तर प्रदेश को एक बार बांटा जा चुका है, अब दोबारा इसे बांटने की कवायद शुरू हो गई है। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का शिगुफा छोड़ दिया है, लेकिन क्या माया का ये शिगुफा उनको सियासी फायदा पहुंचा पाएगा? पूर्वांचल हो जाए, बुंदेलखंड हो जाए, 2 बांट जाए, लेकिन अब कहिए कि 4 बांट दें तो खाली एक कहना है कि बांट रहे हैं। जनता सब कुछ जानती है और वो अपना जवाब चुपचाप चुनाव में देती है। बंटवारे की चिंगारी 2007 के चुनाव में भी दिखी थी, लेकिन दोबारा इसको हवा 4.5 साल बाद मिली है। जाहिर है सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। लेकिन ये बात जनता भी बखूबी जानती है। बांसी से प्रमोद चतुर्वेदी और दीपक मिश्रा के साथ विशाल आजम, मौर। ये जो पब्लिक है सब जानती है। आइए देखते हैं कि बांसी की जनता के मुताबिक कौन है मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार। अभी हम क्या कहें किसको जिताएंगे, अभी तो मूड ही नहीं है किसको जिताएं। तो ऐसा है हमारे यहाँ गुरु बाबा कहे कि वोट ही मत दीजिए किसी को। मुख्यमंत्री हमारे हिसाब से तो कांग्रेस का अगर सरकार हो, हमारे मुख्यमंत्री मायावती रहे, जो बिजली सही करवा दे उसी को वोट दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव सबसे अच्छे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। तो आज जनादेश उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। कल इसी वक्त मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के साथ। आप बने रहिए मौर के साथ। नमस्कार। मायावती के गवर्नमेंट में हम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। 5 साल बीत गया, न कहीं सड़क बनी, न कहीं ट्यूबवेल लगा, न कुछ हुआ।